तो अभी जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर दोनों क्लासेस में सेम नेम के फंक्शंस हों तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को मिलती है। पर अगर आप ऊपर वाले को मतलब बेस वाले को या पेरेंट वाले को कॉल लगाना चाहें तो आपको यहाँ पर सुपर कीवर्ड लगाना पड़ता है। नाउ द थिंग इज दैट कि अब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि भाई ये मुझे सुपर कीवर्ड लगाना पड़े, या जो मेथड एक बार एक क्लास में बन चुका है पेरेंट क्लास में, उस सेम नाम का मेथड पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास में ना बन पाए। हाँ, इनहेरिट हो जाएगा अगर मैं इसका नाम यहाँ पे शो वन लिख दूं, शो वन कर दूं, क्योंकि नाम इसका शो है, इसका शो वन अलग अलग हो गया, तो ये इनहेरिट होगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा। बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये मेथड शो नाम का एक बार पेरेंट क्लास में बना दिया तो चाइल्ड क्लास में उस नाम का मेथड अगर बने तो वहाँ पे एरर आ जाए कि आप वहाँ पे बना ही नहीं सकते सेम नाम का मेथड। पर कब? जब इनहेरिटेंस हो रही है। अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रही है, यहाँ पर ये एक्सटेंड्स पेरेंट नहीं लिखा हुआ है, तब तो जैसे मर्जी बनाओ, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि वो अलग क्लास हो गई, वो अलग क्लास हो गई। बट यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि इस नाम का फंक्शन जो पेरेंट में बन चुका है वो चाइल्ड क्लास में द्वारा ना बन सके, तो उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना पड़ता है पेरेंट वाले के साथ, जिसको आप बनाना चाहते हैं उसके लिए लगाना पड़ता है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड को जब आप किसी मेथड के साथ लगाते हैं तो उसका मतलब है वो मेथड जो है, उस सेम नाम का मेथड जो है वो नीचे डिराइव्ड क्लास में, मतलब ये आपकी चाइल्ड क्लास में ना बन सके। अब यहाँ पे एरर आने वाला है, अगर आप इसको नाम शो वन कर देंगे तो एरर हट जाएगा, फिर ये इनहेरिट होके आ जाएगा। बाकी शीर और शो को कॉल लगाएंगे तो ये चलेगा, और शो वन से ये वाला चलेगा, वो आप लगा सकते हैं कॉल, शीर और शो वन लगा सकते हैं। This is basically what your final keyword. So final keyword what? Restricts overriding. Overriding का मतलब क्या होता है? Overriding कि बेस क्लास का मेथड ना कॉल लगा करके डिराइव्ड क्लास वाले को कॉल लगाना, उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग। जो कि पहले हो रही थी कि अगर हमने कॉल लगाई तो चाइल्ड वाला अपने ही, मतलब जब हम सेम नाम के फंक्शंस दोनों क्लासेस में बनाते हैं, पेरेंट में और चाइल्ड में, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो जो फाइनल कीवर्ड होता है वो ओवरराइडिंग नहीं होने देता, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई सेम नाम का मेथड नीचे बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा नहीं तो ओवरराइडिंग होगी। अब एक तो हो गया कि कीवर्ड आपने फाइनल लगाया विद मेथड ऑफ द क्लास। अगर इसके अलावा कोई और मेथड बना है यहाँ पर, तो वो मेथड को चाहे उसका सेम नेम का बनाओ या उसको इनहेरिट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनहेरिट ये भी होगा, पर अगर फाइनल कीवर्ड अगर हम क्लास के साथ लगा लें तो उसका मतलब बदल जाता है। तो वो कहता है कि ये क्लास इनहेरिट ही नहीं हो सकती, आप ये नहीं कर सकते। अगर मैं फाइनल लगाता हूं शो मेथड के साथ, अगर फाइनल लगाता हूं शो मेथड के साथ, ठीक है ना, या किसी मेथड के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इनहेरिट नहीं होगा, वो इनहेरिट होगा, बट उसका सेम नाम का मेथड नीचे नहीं बन सकता। बट अगर मैं फाइनल लगाता हूं किसके साथ? क्लास, तो वो क्लास इनहेरिट ही नहीं होती। नाउ इट विल जनरेट एरर हेयर। दिस इज फाइनल कीवर्ड के दो यूजेस, एक मेथड के साथ और एक क्लास के साथ। एक और देख लो साथ साथ, एक यूज का और है। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंट n और उसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ 10, मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट द इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस डेटा फील्ड, और उसके बाद मैं अंदर जा करके यहाँ पर n इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, मतलब मॉडिफाई कर देता हूँ उसकी वैल्यू को, है ना, और डिस्प्ले करता हूँ सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n, है ना, या ऊपर करता हूँ डिस्प्ले, आपकी मर्जी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने n की वैल्यू कितनी की 10, बट यहाँ पे दिखाएगा 20। क्यों? क्योंकि आपने अगर ये नहीं किया है ना, मतलब इनहेरिटेंस वगैरह, ये अलग से बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे दिखाएगा ये n जो है 20 दिखाएगा। मतलब उसने क्या किया, जो n की वैल्यू थी पहले 10, उसने उसको ओवरराइड करके कितना कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। हम चाहते हैं कि वैल्यू मॉडिफाई ना हो सके, जो एक बार असाइन की जा चुकी है, उसके आगे भी फाइनल कीवर्ड लगता है। अब यहाँ पे एरर आएगा, यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस वैल्यू। तो फाइनल कीवर्ड के तीन अलग अलग यूजेस। जब फाइनल कीवर्ड मेथड के साथ यूज होता है तो वो ओवरराइडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है कि उस सेम नाम का मेथड नीचे ड्राइव क्लास में या चाइल्ड क्लास में नीचे नहीं बन सकता। अगर वो क्लास के साथ लगता है तो क्लास इनहेरिट ही नहीं होती, और अगर वो किसी डेटा फील्ड के साथ लगता है, डेटा फील्ड मतलब जो क्लास का वेरिएबल है उसके साथ लगता है, तो वो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ये बन जाता है कांस्टेंट, जो कि सी में कांस्टेंट होता है आपका। दूसरा, यहाँ पर ये तभी पॉसिबल होगा फाइनल कीवर्ड जब आप वेरिएबल ले रहे हैं
और उसको साथ में वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं, आप ये ऐसे करके आप फाइनल नहीं लगा सकते तो नहीं चलेगा। आप ऐसे करके फाइनल नहीं लगा सकते, फाइनल इंट एन और नीचे एन इज इक्वल टू समथिंग कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, एरर देगा। आप जब फाइनल लगा रहे हैं तो आपको साथ साथ वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू आर फाइनलाइजिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, ये है। So then you have to initialize that. So this is your final keyword. 3 uses of final keyword in Java.